आज 2 जुलाई है और सेकंड बात ये है कि जून एंड हो गया है विच मीन्स एंड ऑफ क्वार्टर सेकंड क्वार्टर एंड ऑफ 6 मंथ्स हाफ ईयरली एंड और एंड ऑफ मंथ। तो मैं इसको एक क्रूशियल जंक्शन देखता हूँ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यू नो हाउ आवर मार्केट्स आर बिहेविंग। तो अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, देखते हैं कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से सेक्टर्स में हमको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक एंड सो ऑन के लिए पोजीशंस के बारे में सोचना चाहिए। बिफोर आई स्टार्ट ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, वो ये है कि मैं कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ और अगर कुछ नाम आते हैं बीच में जो कि स्टॉक्स के हों, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ डोंट कंसिडर दैट देम एज अ रिकमेंडेशन। दिस स्ट्रीम इज़ फॉर ओनली एजुकेशन। तो पहले तो ओवरऑल आउटलुक लेते हैं, निफ्टी 500 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, मार्किंग पॉइंट 16,000 के ऊपर। इससे सुंदर क्या लेंगे आप? तो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो ये जो कैंडल है, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये बस ये बहुत बड़ी स्टोरी कह रही है इसमें। बाय द वे ये वीकली कैंडल है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट्स पे देखता हूँ, मच स्ट्रॉन्गर, लुक एट दैट नाउ। हम जितना ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि मार्केट नीचे आएगी, उतना ही मार्केट बड़े पोजीशंस, बड़े न्यू हाईज़ बनाती चली जाएगी और यही देखने को मिल रहा है। और अब अगर 6 महीने के चार्ट पे देखते हैं तो लुक एट दिस कैंडल, देख रहे हैं? दिस इज़ अ क्रेज़ी बुलिश कैंडल। अगर कोई जेन्युइनली इस कैंडल को शॉर्ट टर्म, अगर मैं ना बताऊं कि ये 6 महीने का चार्ट है, तो क्या है, ये एक 16% का स्टॉप लॉस के साथ हम एक इजीली 1:2 की अप्रोच यहाँ ले सकते हैं इन ओवरऑल मार्केट्स इन द कमिंग, लेट्स से कमिंग 8 months, right? So this could be the place where we should be focusing on लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़। नॉइस पे ज़्यादा ध्यान ना नहीं देना है। लुक एट RSI 70 के करीब है। इतना मोमेंटम, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? सो हमें हमारा फोकस मार्केट की तरफ लॉन्ग साइड पे बनाना चाहिए जब तक मार्केट खुद ना कह दे। और खुद कब कहेगी? मार्केट खुद कब कहेगी कि मैं अब स्ट्रांग नहीं हूँ? वो 16,000 के नीचे हमें वीकली क्लोज मिलने शुरू हो जाएंगे, तब हम ये कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि मार्केट वीक हो गई है, पर हम ये कह सकते हैं अब मोमेंटम डाउन हो रहा है, अब बुलिश साइड पे थोड़ा सा कॉशन चाहिए। और जब वहीं टिकने लग जाए 16,000 के नीचे कुछ वीक्स तक, तो हम कह सकते हैं कि अभी मार्केट वापस इस रेंज में आ गई है, जो आपको ये 14,000 से 16,000 के बीच की ये रेखाएं दिख रही हैं। तो हम इनकी तरफ दोबारा देखना शुरू करेंगे। चलिए अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, निफ्टी क्या कह रहा है। वापस हम 6 महीने के चार्ट से शुरू करते हैं। 6 महीने का चार्ट क्या कह रहा है? लुक एट दिस। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल सेम कैंडल है? लुक एट दिस। ये क्या है? ये वही सेम कैंडल है और इसकी भी हम अगर साइज देखते हैं कैंडल का, तो कितना है? लुक एट दिस, 15-16%। उतना भी नहीं, एक्चुअली 14%। 14% मूव हुआ है 6 महीने में मार्केट फ्रॉम द बॉटम, लेट्स से। और ये जो है 1, 2, 3, 1.5 years, 1.5 साल की रेंज को तोड़ के क्लोज हुआ है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। दोबारा सोचो इस बारे में। अगर मैं इसको एक क्वार्टरली व्यू पॉइंट से देखता हूँ, लुक एट दिस। क्या दिख रहा है? इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7 क्वार्टर से कोई मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है और आज उसको तोड़ रही है और 20,000 की तरफ बढ़ रही है मार्केट। और मैं यहाँ पे heavily bullish हूँ for the next, let's say, 6 months, looking at this move। और अब मैं मंथली चार्ट पे जाता हूँ और मंथली चार्ट पे क्या कह रही है मार्केट कि यस, आई एम बुलिश। पर ये जो मूव है, लुक एट दीज 3 कैंडल्स, बिग ग्रीन्स फॉलोइंग ईच अदर। आपने थ्री वाइट सोल्जर्स के बारे में सुना होगा।
तो दो मैं थ्योरीज उतनी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट फिर भी नाम तो यहाँ वहाँ आते रहते हैं दिमाग में। बहरहाल, बात ऐसी है कि ये जो मूव है, ये बहुत ही कंटिन्यूअस मूव है लास्ट 3 महीने का, जब से हमने मार्च का ये लो बनाया है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, वहाँ से रुकावट कोई है ही नहीं। मार्केट नेवर टच्ड द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ऑल्सो, राइट? आई मीन 20, लेट्स से, राइट? बिकॉज उससे छोटा जाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट टर्म भी हो जाता है हमारा। और अब अगर इसको वीकली पे देखते हैं तो स्टार्ट्स टू लुक ब्यूटीफुल वन मोर टाइम। पर अब क्या है कि हमको बुलिश रहना है। वीकली पे देखते हैं अगर हम, सी 6 मंथ्स पे हमको एक्सट्रीमली बुलिश होना है, और हमको क्वार्टरली पे बुलिश होना है, मंथली पे मॉडरेटली बुलिश है हम लोग, और वीकली पे आके यू नो बुलिश लो बुलिश, आई मीन टू से कि पॉज के साथ चलने वाले हैं हम। क्योंकि अगर इसको अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो मार्केट बोलेगी कि मैं बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हूँ, मुझे टाइम चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉशियसली बुलिश होंगे। कॉशियसली बुलिश की फ्लक्चुएशन हो सकती है शॉर्ट टर्म में, ये है इसका मतलब। ये मतलब नहीं है कि हम बुलिश नहीं होंगे, राइट? हमको एवरी डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। दैट्स हाउ आई सी द मार्केट, पर कॉशन के साथ कि प्राइस पॉइंट अच्छे चुनने चाहिए। और अगर हम इस व्यू को अपने ट्रेडिंग में ला सकते हैं, उससे अच्छी बात क्या होने वाली है। तो अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं वापस से। 6 महीने का चार्ट खोलता है, और यहाँ तो कहानी ही अलग है, राइट? Heavy green following up with a bullish hammer on the upside, right? तो अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। इसको अगर हम 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 6 महीने की कैंडल को अगर देखते हैं आज, तो एक तो ये हो सकता है कि ये पैटर्न कंटिन्यू हो जाए, जो कि एक ऐसी, मतलब सी, जब लॉन्ग बुल रैली के बाद एक बुलिश हैमर आती है, इट्स अ साइन ऑफ अ बिट ऑफ पॉज, बट द बुल स्टिल देयर, राइट? प्लीज़ मेरी बात हर बार ये गौर करना कि मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि बुलिश नहीं है। हर बार साइन बुलिश ही है। अब क्या है कि ये एक पॉज का साइन है, यहाँ से हम फॉलो अप मिलती है, बहुत बढ़िया बात है। वरना हम थोड़ी बहुत रेंज में आ सकते हैं और थोड़ा मोड़ा करेक्शन देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्वार्टरली व्यू पे देखता हूँ, तो ये जो कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। ये जो 40,000 का लो है, ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं टूटने वाला है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली वीकली पे, बट अभी मैं मंथली व्यू बताता हूँ पहले। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 6 मंथ्स पे थोड़ा मॉडरेटली बुलिश हो रही है, मतलब चांसेस ऑफ अ पॉज और ऑफ अ लिटिल करेक्शन आर विजिबल। क्योंकि अब मंथली चार्ट हम देखते हैं तो देखो लगातार 4 ग्रीन है, ठीक है? और साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है? बुल्स तो हैं, बुल्स तो हैं। क्या वो थक रहे हैं? वो अब हमको पता लग जाएगा। 45,000 के ऊपर हमको पता लग जाएगा कि बुल्स थक रहे हैं या नहीं थक रहे हैं। आरएसआई में तो स्ट्रेंथ है, 60 के ऊपर, 66 के ऊपर चल रहा है। बट कंपेयर किया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये देखने को मिलता है। और अगर अब हम क्वार्टरली चार्ट पे देखते हैं तो मेरा जो 40,000 का व्यू पॉइंट है वो और भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये मेजर कंजेशन जोन था जहाँ से मार्केट ने वन वे रैली दिखाई है, ठीक है? और जैसा हमने निफ्टी पे देखा, वैसा ही बैंक निफ्टी पे है कि वीकली चार्ट पे ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये डेफिनेटली यहाँ से 45,000 तो बहुत आराम से 46,000 की मूव दिखाई देती है यहाँ पे। अगर हम इसको देखें, सी, अगर मैं इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल मूव है, एक पॉज है, और एक बिग ग्रीन कैंडल है, 60 पे आरएसआई ने सपोर्ट लिया और फिर से बाउंस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम यहाँ पे 1:2 अगर लगाते हैं, खैर हमारे लगाने से कुछ नहीं होता, मार्केट